आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर व्रत की हर खबर। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के थाना रहीमाबाद के अंतर्गत एसपी ऑफिस मलिहाबाद के बाहर खड़ा हूं। यहां पे एक पीड़िता के द्वारा बताया गया, पीड़िता का नाम है गुड्डी, वाइफ ऑफ मनीष, जो कि महिमा खेड़ा, ग्राम पंचायत अहिरण और थाना रहीमाबाद की रहने वाली है। पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके कुछ विपक्षी लोग जो 29/3/2023 को तभी गुड्डी का थाना माल लगता था, तो गुड्डी को इतना जान से मारे थे जो ये किसी तरह महिला बच गए थे। तो इसने क्या किया, थाना माल में तहरीर दिया और तहरीर देने के उपरांत थाना माल की पुलिस ने इसकी डॉक्टरी करवाई। डॉक्टरी करवाने के बाद हल्की सी धाराएं 323, 504 लगा के एनसीआर जारी किया और पीड़िता को जो इसकी डॉक्टरी रिपोर्ट हुई थी वो भी नहीं दी गई। फिर पीड़िता ने क्या किया, बलरामपुर हॉस्पिटल जाकर पीड़िता ने अपनी डॉक्टरी रिपोर्ट तैयार करवाई जो कि इसके पास है। उसमें दिखी गंभीर चोटें और उसके बाद इसने क्या किया, पीड़िता ने कोर्ट चली गई। कोर्ट से आदेश हुआ जो कि आदेश भी मेरे पास है और पीड़िता के पास है। ये आदेश है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा ये आदेश दिखाए, जो कि जिसमें साफ साफ आदेश में कहा गया है कि इस प्रकरण की विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट को भेजी जाए। तब भी थाना माल पुलिस ने इनकी चार्जशीट नहीं भेजी। उस समय एसएचओ साहब रविंद्र कुमार जी थे, जो कि हमें लग रहा है पैसा लेके इस केस को दबाना चाह रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, पीड़िता को न्याय क्यों नहीं दिया गया? और विपक्षियों के द्वारा लगातार पीड़िता को, उसके बाद में पीड़िता के ऊपर फिर जानलेवा हमला किया गया उपरोक्त विपक्षियों के द्वारा। तब भी पीड़िता ने थाना माल में तहरीर दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ दिन बाद पीड़िता की एक गर्भवती गाय थी जो 7 महीने की गर्भवती थी, उन विपक्षियों के द्वारा उसको भी मारा जाता है, जिसका 7 महीने का बच्चा गर्भपात गिर जाता है, उसकी भी पीड़िता के द्वारा तहरीर थाना माल में दी जाती है। तब भी थाना माल उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इनके जो विपक्षी लोग हैं वो पैसा वाले हैं, दबंग हैं, वो जाके थाने में पैसा दे देते हैं। तो इतना गंभीर आरोप पीड़िता ने लगाया है और इतने दिन होने के बाद भी अभी तक पीड़िता की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पीड़िता के द्वारा बताया गया कि परसों उक्त 10/1/2024 को उपरोक्त लोगों के द्वारा बकरी का बच्चा उन्होंने स्वयं मारा और 11 तारीख को पीड़िता के पति थे नहीं, पति ऑटो चलाते हैं जो लखनऊ में कंटिन्यू रहते हैं और लखनऊ से ही खर्चा पानी घर में भेजते हैं, जिससे परिवार चलता है। ये सब बातें पीड़िता के द्वारा बताई गई और उपरोक्त लोगों के द्वारा पीड़िता के घर पे चढ़ाई की गई और पीड़िता को फिर जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसमें उपरोक्त लोगों द्वारा गांसा, बड़का और बाका लेकर पीड़िता के घर पे चढ़ाई की गई। पीड़िता ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, बंद करके किसी तरह अपनी जान बचाई और उपरोक्त लोगों के द्वारा जो बकरी का बच्चा मरा हुआ था पीड़िता के दरवाजे पे डाल दिया जाता है और उसके बाद उपरोक्त लोगों के द्वारा थाना रहीमाबाद जाकर इन लोगों के खिलाफ ही तहरीर दी जाती है कि इन लोगों ने बकरी का बच्चा मार दिया, जिससे थाना रहीमाबाद पुलिस के द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर्पज में, इस केस में मैंने एसएचओ अजीत कुमार जी से बात किया तो उन्होंने सत्तावना दी है मुझे इस प्रकरण की वो जांच करेंगे और जांच कर समुचित कार्रवाई करेंगे। आइए हमारे सामने इस वक्त गुड्डी वाइफ ऑफ मुनीष मौजूद हैं। अब हम इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से। दादा आपका? हमारा नाम जी मुनीष है। मुनीष है जी। आपका क्या नाम है? गुड्डी नाम है।
कहाँ की रहने वाली हो? महिमा खेड़े। महिमा खेड़े। हाँ। आपके साथ क्या घटना घटित हुई थी जो आपको एसपी ऑफिस आना पड़ा? जी घटना घटी थी वो 29/3/2022 को। एक बार हमारी बीबी को मारी डाला रहा। से मारने डालने के बाद मतलब पता नहीं कैसे ने ऊपर वाली वजह से बच गई। बच गया राम। उसके बाद हमने गए थाने में रिपोर्ट किया। उसके बाद में वहाँ थानों वालों ने पहले थाना आपका क्या लगता था? माल थाना लगता था। इस वक्त आपका थाना रहीमाबाद लग रहा है। तो ये पहले आपका थाना माल का प्रकरण है। जी जी जी। तो माल थाने में आपका क्या हुआ था, क्या प्रकरण था, पूरी जानकारी आप बताएं। जी जब वहाँ गए एप्लीकेशन दिया, उसके बाद में पुलिस ने जाके डॉक्टरी कराई। डॉक्टरी कराई डॉक्टरी कहाँ? सीएससी माल में। जी जी जी। उसकी रिपोर्ट है? उसकी रिपोर्ट है जी। उसकी रिपोर्ट नहीं मेरे पास है। दिया नहीं। जो थाना यहाँ माल में आपकी डॉक्टरी हुई थी सीएससी में, उसकी रिपोर्ट पुलिस वालों ने नहीं दिया। नहीं हमको नहीं दिया जी, हमको नहीं दिया। उसके बाद क्या घटना घटित हुई? उसके बाद में जब वहाँ गए तो उन्होंने एनसीआर बना के यहाँ 323 504 मुकदमा सहेल बना के उसके बाद काम ख़त्म कर दिया। अब आगे हमारे हाथ कट गए। हमको नहीं तो हमने जाके बलरामपुर में अपनी डॉक्टरी कराई, जाके अपनी बीबी की डॉक्टरी बलरामपुर में कराई। जाके वहाँ जाके जब बलरामपुर में डॉक्टरी कराई, उसके बाद में हमने कोर्ट में मुकदमा किया। उसकी विवेचना जो है थाने में भेजा, 3 बार भेजा विवेचना, वहाँ से 3 बार भेजा और यहाँ से चार्जशीट नहीं भेजी। यानी दरोगा जी ने चार्जशीट नहीं भेजी। चार्जशीट भेजना समुचित नहीं समझा। उसके बाद क्या घटना घटित हुई? आपके विपक्षियों के द्वारा आपकी गाय को मारा गया, फिर बच्ची को मारा गया, और कल फिर आपके ऊपर आरोप लगाए गए कि आपने बकरी का बच्चा मार दिया। तो उनके बारे में आप पूरी कहानी अपनी बताइए। जी जब वहाँ बच्ची को मारा, उसके बाद में गाय को मारा, उसकी एप्लीकेशन मैंने थाना माल में दिया, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल 11 तारीख को 11/1/2024 को इन्होंने परसों का बच्चा मरा हुआ, मतलब 10 तारीख को बच्चा मरा हुआ। 11 तारीख को हम तो थे नहीं, हम तो लखनऊ में गाड़ी। आप नहीं थे? नहीं। गुड्डी जी आप थी। आप बताइए परसों क्या हुआ था आपके घर पे? घर पे हमारे सर ये हुआ था कि हम बकरी का बच्चा मार के हमारे दरवाजे पे डाल गए। कौन मार के डाल गया? वो मुन्नी के घर में मरा था, हमारे घर में। मुन्नी के घर में? मुन्नी कौन है? आरबी की बीबी है। आरबी की बीबी है। हाँ, तो वो हमारे लगातार इन्हीं के द्वारा पहली भी दुश्मनी इन्हीं के द्वारा हुई थी। लगातार यही लोग आपको परेशान कर रहे हैं। तो पूरी घटना बताइए। फिर बकरी का बच्चा उन्होंने स्वयं मारा, फिर क्या किया? फिर हमारे मोहरे पे डाल गए, आपके दरवाजे पे डाल दिया? दरवाजे पे डाल गए। हमको बेफालतू में वो जनो फंसा रहे हैं, हम कहें। और क्या आपके दरवाजे पे कितने लोग आए थे? मुन्नी आई थी, अरबी आया था, उसका लड़का भी है 13-14 साल का, वो भी आया था। हमारे दरवाजे पे बांका बेलचा लेके आए, हमारा दरवाजे पे मारा। और हम लोग बच्चे लेके, अपने छोटे छोटे बच्चे उनको लेके अंदर चले गए। तो बच्चे को हमारे मारे पीटे, तो हमने भीतर चले गए। तो बाहर निकले, गालियाँ गाली बक के बच्चे मोहरे पे डाल गए। बच्चे डाल के फिर यहाँ आए, थाने में एप्लीकेशन दे गए। थाने में तहरीर दिया कि आपने बकरी का बच्चा मार दिया। हमको और जबकि आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, झूठा आरोप लगा रहे हैं। झूठा आरोप लगा रहे हैं कि बच्चा मार दिया। हमने बच्चा उसके हाथ नहीं लगाया। आपने हाथ नहीं लगाया? नहीं, हम सर नहीं लगाया हाथ, हमसे कोई मतलब। तो आपने अपनी तहरीर जो आपके घर पे कार्रवाई करके चढ़ाई करके आए थे आपके विपक्षी लोग, तो आप रहीमाबाद थाने में अपनी तहरीर दी? दी है। तो आपको क्या सत्तावना वहाँ से दी गई? कुछ नहीं दी गई, कुछ नहीं हुआ। वैसे कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है थाना रहीमाबाद से। वहाँ पर पुलिस ये बोल रही है कि अपने पति को बुला, अपनी पति को बुला, मतलब बंद करने के चक्कर में है। आपको बंद करने के चक्कर में? आप थे नहीं, आप तो लखनऊ में ऑटो चला रहे थे। में चले, सीसीटीवी पे देखा जाए कि मेरी गाड़ी लखनऊ में चल रही थी, नहीं चल रही थी। वैसे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि SHO रहीमाबाद अजीत जी हैं, मैंने उनसे बात किया है आपके प्रकरण के बारे में। आपका प्रकरण जो भी हो वो समुचित स्वयं जांच करेंगे, और जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ठीक है सर जी, तमाम हम बिल्कुल वो जांच करेंगे। और आप ACP से मिलने आए हैं तो आप ACP जी से मिलिए, अपनी तहरीर दीजिए, अपनी आप बात रखिए। मैं आपको न्याय दिलाने के लिए आपकी आवाज़ आगे बढ़ाऊंगा, आपके साथ न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।